नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बात आज की चैनल की स्पेशल सीरीज ट्रम्पनॉमिक्स में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अमेरिका चीन की जंग ने ग्लोबल साउथ को एक साथ नए मौके और नई मुश्किलें दोनों दिए, चाहे वो भारत हो, वियतनाम, मेक्सिको या अफ्रीका। लेकिन असली सवाल अब ये है कि क्या ये बदलाव टिकाऊ है? क्या कंपनियां सच में चीन को छोड़ देंगी या फिर ये सिर्फ एक आंशिक शिफ्टिंग है ताकि दबाव भी संतुलित रहे और चीन का विशाल बाजार भी हाथ से ना निकले। दोस्तों, यही है हमारा आज का टॉपिक, डीकपलिंग बनाम डी रिस्किंग। यानी क्या अमेरिका और उसके सहयोगी सच में चीन से पूरी तरह अलग होना चाहते हैं, डीकपल, या थोड़े रिस्क को कम करके बैकअप तैयार कर रहे हैं, डी रिस्क। दर्शकों, ट्रंप के समय डीकपलिंग शब्द बार बार सुर्खियों में रहा। मतलब साफ था, अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह अलग कर देना, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, निवेश हो या ट्रेड। ट्रंप ने चीन से आयातित 360 अरब डॉलर से ज्यादा के सामान पर टैरिफ लगाया। साथ ही हुआवे जैसी कंपनियों को बैन करके ये संदेश दिया कि अमेरिका अब चीन पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या वाकई डीकपलिंग संभव है? क्योंकि हकीकत यह है कि 2022 में भी अमेरिका और चीन के बीच कुल व्यापार 690 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो अब तक का ऑल टाइम हाई था। यानी झगड़े के बावजूद दोनों की आर्थिक डोर इतनी गहरी रही कि उसे अचानक तोड़ा नहीं जा सकता। अब आते हैं डी रिस्किंग पर। यह शब्द 2023 में यूरोपियन यूनियन और बाइडेन प्रशासन ने ज्यादा जोर से इस्तेमाल किया था। मतलब ये कि चीन को पूरी तरह छोड़ने की बजाय उस पर डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता कम कर देना। जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल रॉ मटेरियल सिर्फ चीन से ना लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी लेना। हाईटेक चिप्स के लिए ताइवान और दक्षिण कोरिया पर ज्यादा भरोसा करना और सप्लाई चेन में चाइना +1 पॉलिसी को लागू करना। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने साफ कहा था कि वी डू नॉट वांट टू कट इकोनॉमिक टाइज विद चाइना, we just want to reduce the risks. दोस्तों, यहां दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का रुख भी पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ बाइडेन प्रशासन ने चिप्स एक्ट और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाकर अरबों डॉलर की सब्सिडी दी ताकि टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन चीन से हटकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास आए। वहीं दूसरी तरफ 2023 में भी अमेरिकी कंपनियां जैसे टेस्ला, एप्पल और क्वालकॉम चीन में भारी निवेश करती रही। यानी खेल दोहरा है। सार्वजनिक रूप से चाइना इज अ थ्रेट कहा जाता है, लेकिन निजी तौर पर कंपनियां चीन के मार्केट से दूर भी नहीं जाना चाहती। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस डीकपलिंग बनाम डी रिस्किंग के खेल में दुनिया कहां खड़ी है? यूरोप महंगाई और ऊर्जा संकट झेल रहा है, इसलिए वो पूरी तरह चीन से अलग नहीं हो सकता। एशिया के छोटे देश जैसे वियतनाम और थाईलैंड इस मौके को पकड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी क्षमता अभी भी सीमित है। और भारत के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ अवसर भी है तो दूसरी तरफ दबाव भी है कि वो अमेरिका की तरफ खड़ा हो या चीन के साथ व्यापार जारी रखे। तो दोस्तों, ये था ट्रम्पनॉमिक्स का 8वां एपिसोड, जहां हमने जाना कि डीकपलिंग और डी रिस्किंग के बीच असली खेल क्या है। एक तरफ अमेरिका चीन की खींचतान ने पूरी दुनिया को दो रास्तों पर खड़ा कर दिया है और दूसरी तरफ कंपनियों की मजबूरी है कि वो चीन के मार्केट और सप्लाई चेन को पूरी तरह नहीं छोड़ सकती। अब अगला सवाल ये है कि क्या इस बदलती जंग का असर सिर्फ सप्लाई चेन तक ही रहेगा या फिर ये सीधे सीधे ग्लोबल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट को भी बदल देगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका चाइना की ये इकोनॉमिक जंग धीरे धीरे एक नए कोल्ड वॉर में बदल रही है, जहां हथियार नहीं बल्कि चिप्स, डेटा और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बन गए हैं। जुड़े रहिए ट्रम्पनॉमिक्स के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।